भारत माता की। बहुत ही सम्मान के योग विकसित फरीदाबाद रैली में प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के माननीय अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी, भारत सरकार में राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी, आज के कार्यक्रम के आयोजक हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल जी, हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री राजेश नागर जी, हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री गौरव गौतम जी, हमारे वल्लभगढ़ के विधायक जिनका जन्मदिन भी है, मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना भी करता हूं कि इनका स्वास्थ्य उत्तम रहे और ये विकसित भारत, विकसित हरियाणा में अपनी प्रमुख भूमिका अदा करें। हमारे विधायक बड़खल दिनेश अदलखा जी, हमारे विधायक NIT सतीश फागना जी, हमारे विधायक होडल हरेंद्र राम रतन जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री सुरेंद्र पूनिया जी, हमारी मेयर फरीदाबाद श्रीमती परवीन बत्रा जोशी जी, हमारे प्रभारी फरीदाबाद नरेंद्र वास जी, जिला के हमारे अध्यक्ष फरीदाबाद पंकज पूजन रामपाल जी, इनका भी आज जन्मदिन है। इनको भी मैं आज बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना भी करता हूं कि ये पार्टी के कार्यों को निरंतर गति से आगे बढ़ाने का ये काम करते रहें। हमारे बीच में हमारे फरीदाबाद महानगर के अध्यक्ष सोहनपाल जी, हमारे पलवल के जिलाध्यक्ष विपिन भैसला जी, पूर्व मंत्री श्रीमती सीमा त्रिखा जी, पूर्व विधायक नरेंद्र गुप्ता जी, हमारे इस फरीदाबाद की शान यहाँ के उद्योगपति जो निखिल नंदा जी, हमारे चेयरमैन ULB, हमारे सेक्रेटरी और हमारे कमिश्नर अशोक कुमार मीणा जी और उपस्थित आज इतनी भारी संख्या में फरीदाबाद की मेरी सरदारी, इतनी भारी संख्या में आज फरीदाबाद के मेरी मातृशक्ति, हमारे बुजुर्ग, युवा साथी, आप यहां पधारे हैं। मैं आप सबका दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं, आप सबको राम राम करता हूं। साथियों, ये फरीदाबाद की वो पवित्र भूमि, ये ऐतिहासिक धरती और इस पर ये विशाल रैली में आए हुए हमारे सभी भाई बहन, मुझे देख करके एक बड़ी ऊर्जा मिल रही है। मुझे देख करके एक गौरव की अनुभूति हो रही है। साथियों, ये पवित्र भूमि, यहां से कुछ दूरी पर ही महाकवि सूरदास जी, संत सूरदास जी की जन्मभूमि सीही है। ऐसी पवित्र भूमि पर ऐसे महान संतों को जन्म देने वाली ये पावन धरा को भी मैं नमन करता हूं, उसको प्रणाम करता हूं। साथियों, ये फरीदाबाद
ये औद्योगिक शहर ही नहीं बल्कि ये हरियाणा के आर्थिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विकास का ये हमारा फरीदाबाद एक महत्वपूर्ण केंद्र है। साथियों, हमें गर्व है इस फरीदाबाद जो एशिया की 9वीं सबसे बड़ी ये औद्योगिक ये संपदा माना जाता है। साथियों, आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार नॉन स्टॉप तीसरी बार हरियाणा में बना करके मोदी जी के नेतृत्व में यहां आशीर्वाद देने का काम किया है। मैं उस आशीर्वाद के लिए भी आपका धन्यवाद करता हूं, आप सबका आभार व्यक्त करता हूं और आज की ये धन्यवाद रैली फरीदाबाद को एक विकास की और नई ऊंचाई और नई गति ये देने का ये काम करेगी। आज हम इसका संकल्प लेने का आज काम कर रहे हैं। साथियों, आज फरीदाबाद की अर्थव्यवस्था के नए इंजन के रूप में ये मेरा फरीदाबाद ये उभर रहा है। जब हम देखते हैं पिछले 11.5 वर्षों में यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ की कनेक्टिविटी, यहाँ के उद्योग और यहाँ के रोजगार के अंदर एक अभूतपूर्व ये विकास हुआ है। आज फरीदाबाद में मेट्रो विस्तार हो, चाहे हाईवे नेटवर्क हो या स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट हो, साथियों आज की यह रैली विकास को गति देने के लिए आज आयोजित की गई है। इस दिशा में मुझे खुशी है, मुझे गर्व भी है कि हमने अभी कुछ देर पहले रिमोट के माध्यम से 120 करोड़ 76 लाख रुपए की लागत की 4 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास आज मैंने किए हैं। साथियों, और इसके साथ ही मैंने फरीदाबाद को देश के सर्वाधिक स्वच्छ शहरों में लाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। इसी दिशा में मैंने फरीदाबाद को स्वच्छ बनाने के अभियान को स्वच्छता शुभंकर और स्वच्छता कामेक्स का अनावरण भी आज यहाँ किया है। और साथियों, मैं फरीदाबाद के नगर वासियों को अपील भी करता हूं कि आपका शहर स्वच्छ बनाने के अभियान में आपका भी योगदान इसमें भरपूर चाहिए। आज यहाँ पर हमने निर्मलताओं और निर्मला ताई का भी स्वच्छ हरियाणा मिशन के तहत आज इसका शुभारंभ किया है। साथियों, आज अभी रिमोट के माध्यम से पिछले दिनों मेरे फरीदाबाद के अंदर जो एक रोजगार मेला लगा था, लगभग 350 युवाओं को आज ज्वाइनिंग लेटर भी वो दिया गया है। मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, ये सरकार ये विकास को लेकर के 3 गुना गति से काम कर रही है। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हमने पिछले लगभग 11.5 वर्षों में इस फरीदाबाद विधानसभा के लिए 44 यहाँ अनाउंसमेंट किए थे और 44 में से 24 का काम हमने पूरा कर लिया है। बाकी पर गति से काम चल रहा है। साथियों, हम जो कहते हैं उसको पूरा करने का संकल्प ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार, ये डबल इंजन सरकार का है। और इसी कड़ी में मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब विधानसभा का चुनाव था, उस विधानसभा के चुनाव में हमने 217 संकल्प आप लोगों से किए थे। आप लोगों से पूछ करके 217 वायदे हमने किए थे। मुझे खुशी है
1 साल पूरा हुआ है। 1 साल के अंदर 60 वादों को पूरा कर दिया है और 157 पर साथियों गति से काम चल रहा है। लेकिन साथियों, जब मैं विपक्ष की बात करता हूं, हमारे कांग्रेस के साथी वो भ्रम और झूठ फैलाने में वो लगातार लगे रहते हैं। उन्होंने भी 10 वर्ष तक 2004 से 2014 तक हरियाणा प्रदेश के अंदर शासन किया है। विपक्ष कांग्रेस पार्टी ने भी यहां राज किया है, परंतु साथियों हरियाणा प्रदेश को पीछे धकेलने का काम ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। साथियों, जब मैं देखता हूं कांग्रेस के उस समय को, जो विपक्ष के पास न तो कोई विजन था न ही कोई दिशा थी, वे केवल झूठ बोल करके वोट लेने का काम करते थे और उन वायदों को फिर भूल जाते थे और ये उनकी ये पुरानी आदत भी रही है। साथियों, आज अगर हरियाणा विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है तो इसके पीछे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का ये दूरदर्शी ये मार्गदर्शन है। साथियों, विकसित भारत 2047 का जो संकल्प आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने रखा है, वह केवल एक लक्ष्य नहीं है बल्कि एक जन आंदोलन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये दिया है। यह एक ऐसा संकल्प है साथियों जिसमें हर एक नागरिक की भागीदारी है। हम सब मिलकर के विकसित भारत विकसित हरियाणा के माध्यम से साथियों उस सपने को साकार करने का काम ये हमारी सरकार ये गति से कर रही है। साथियों, हमारी सरकार राष्ट्र प्रथम की नीति पर चलते हुए हर संकट में भारतवासियों के साथ खड़ी है। मुझे ये गर्व है कि पिछले दिनों देश में कोरोना का कालखंड आया, परंतु आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के लोगों के साथ खड़े हुए दिखाई दिए। साथियों, जब भी कहीं विश्व के अंदर कोई आपदा आई है, नरेंद्र मोदी जी देश के लोगों के साथ खड़े हुए दिखाई दिए हैं। परंतु अब जब ये मिडल ईस्ट की लड़ाई चल रही है, इस समय के अंदर भी जब पूरी दुनिया में साथियों अफरा तफरी का माहौल है और जब पूरी दुनिया के अंदर भाव बढ़ रहे हैं, उस समय के अंदर भी नरेंद्र मोदी जी ने पेट्रोलियम, डीजल, गैस के दामों को साथियों उन पे एक्साइज ड्यूटी घटा करके उनको स्थिर रखने का काम ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। साथियों, मोदी जी हर समय देश के लोगों के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं, परंतु ये दुर्भाग्यपूर्ण है कांग्रेस पार्टी जब भी देश के ऊपर कोई विपदा आती है, जब भी कोई वैश्विक आपत्ति आती है, कांग्रेस पार्टी राजनीति को ढूंढना शुरू कर देती है। साथियों, ऐसे समय में वो लोग वो राजनीति देखते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है और गलत बयानबाजी करके जनता के बीच में भ्रम फैलाने का काम ये विपक्ष के लोग करते हैं। साथियों, इनके पास कोई मुद्दा विशेष नहीं है और मुद्दे के नाम पर ये लोगों में झूठ फैलाते हैं, झूठ बोलते हैं और भ्रम फैला करके विपक्ष के नेता केवल कुर्सी की राजनीति करते हैं। उनके लिए जनता के हित नहीं बल्कि अपने स्वार्थ सर्वोपरि हैं। जब देश में साथियों संकट आता है तो वे देश के साथ खड़े होने की बजाय वो राजनीति को ऊपर ले जाते हैं और राजनीति करने लगते हैं। साथियों, ये विपक्ष की भूमिका है, हमें इस बात को समझना चाहिए। साथियों, मैं आपको इस बात से भी आश्वस्त करता हूं क्योंकि विपक्ष ने पिछले दिनों इस बात का झूठ फैलाया, भ्रम फैलाया
कि पेट्रोल डीजल गैस की कमी है, परंतु मैं आज फरीदाबाद की सरदारी के बीच में कहना चाहता हूं, ना डीजल की कमी है, ना पेट्रोल की कमी है, ना गैस की कमी है। मोदी जी के नेतृत्व में ये देश गति से आगे बढ़ रहा है। साथियों, इस आड़ में जो लोग कालाबाजारी करने लग गए थे, उनके खिलाफ हमारी सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं, FIR भी दर्ज की है। साथियों, हमने जो हरियाणा के अंदर पाइपलाइन विस्तार को भी हमने उसका सरलीकरण किया है। पहले उसका लीज रेंट 3 लाख रुपए प्रति किलोमीटर था, अब हमने घटा करके मात्र 1000 रुपए प्रति किलोमीटर किया है, जिससे 13 लाख घरों को PNG कनेक्शन हमारा देने का लक्ष्य है। साथियों, वो पूरा होगा। सरकार की आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखने के लिए हमारी सरकार पूर्ण रूप से सतर्क है। मैं आप सभी से भी आग्रह करूंगा कि सरकार के इन प्रयासों में आप लोग सहयोग देने का काम करें। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में हमारी डबल इंजन की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से ये गति से काम कर रही है। हमने हर क्षेत्र में हर वर्ग के कल्याण के लिए नई नई योजनाएं बना करके उन तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है और उन्हें पारदर्शिता से धरातल पर उतारा जा रहा है। मैं पूरे विश्वास के साथ आप लोगों के बीच में कहता हूं कि आपके क्षेत्र के विकास के लिए किसी भी तरह की कोई कोर कसर हम नहीं छोड़ेंगे। हम फरीदाबाद को गति से विकसित फरीदाबाद की तरफ ले जाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। साथियों, ये कांग्रेस के लोग ये झूठ और भ्रम फैलाते हैं। मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने पिछले 11.5 वर्षों में फरीदाबाद, ये इस विधानसभा में जो ये फरीदाबाद विधानसभा है, इस विधानसभा की एक विधानसभा की बात कर रहा हूं, इस विधानसभा में 1321 करोड़ 57 लाख रुपए हमने खर्च किए हैं। और जबकि कांग्रेस का अगर कार्यकाल देखें, कांग्रेस के समय के अंदर मात्र 677 करोड़ रुपए यहाँ के विकास के लिए खर्च किए गए। भारतीय जनता पार्टी ने 1321 करोड़ 57 लाख रुपए खर्च किए हैं। साथियों, ये लोग ये झूठ फैलाते हैं और जो विकास का वो पैसा था कांग्रेस के समय में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था। आज आप लोग देख रहे हैं, आज काम बोल रहा है, नरेंद्र मोदी जी का आज नाम बोल रहा है। साथियों, मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और साथियों, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने तीसरे कार्यकाल में भी प्रदेश के सर्वांगीण विकास और हर वर्ग के हितों की सुरक्षा के लिए हमारी सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं। हम सब जानते हैं, मैंने जो 60 वायदों की बात की है, जो 60 संकल्प लिए थे, मैंने कहा था हरियाणा प्रदेश के अंदर मैं युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के 25,000 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर देने का काम हमारी सरकार करेगी। साथियों, मैंने सबसे पहले आप लोगों का जब आशीर्वाद मिला, सबसे पहले 25,000 युवाओं को, एक गरीब परिवार का बच्चा भी हरियाणा सरकार की नौकरी लगा है, उनको ज्वाइनिंग लेटर देने का काम किया है। और आपके भाई बेटे ने बाद में शपथ लिया है, ये वायदा हमने पूरा किया है। हमने ये भी कहा था कि हमारी ऐसी बहनें जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए है, उनकी रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर ये हमारी सरकार पहुंचाने का काम करेगी।